तुम कर सकती थी फोन मुझे। हाँ तो तुम कहो ना पापा से, या पापा कहे, मैं कह भी कैसे सकती हूँ। देखो मेमल की डेथ को अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं। दिल में एक बात है, कहो तो कह दूं। हाँ राहील कहो। थोड़ा डरता हूं मैं। देखो डरने की जरूरत नहीं है, पापा ने कहा है तो बात भी कर ली होगी। नहीं, ये बात नहीं है। तो शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। सोच क्या रहे हो? मैं रामेश के बारे में सोच रहा हूँ। मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। आज भी उससे मिली थी, मैंने उसे कहा कि कल से दफ्तर जाओ। मास के नापीस बदलता है, उसको दूध बना के देता है, उसको प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है। मैंने उसे कहा कि मैं मास का ख्याल रखूंगी, वो ऑफिस जाए। तो पता है क्या बोला? राहील तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलती रहो। कहने लगा कि तुम भी पागल हो मारो, तुम्हारी
बाबा कह रहे थे कि 1-2 महीने में बात कर लेंगे। लेकिन ये बात तो अम्मी जान ने कही थी, मैं सब सुन रही थी वहां पे। हाँ तो ठीक है ना, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कहो। मारूफ की शादी अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ राहिल से होगी। हाँ तो राहिल से ही होगी। क्यों, कोई और प्रपोजल आया क्या? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा फिक्र नहीं करो, सो जाओ। इतना मिस किया। ओह बिल्कुल वैसी की वैसी हो। अब बैठो। मारो, वो बाहर खड़ा है। जाकर ले आओ उसे। तुम्हें मेरी कसम। उसे अच्छा लगता है कि वो तुम्हारी किसी बात का पास रखे। अगर वो तुम्हारे कहने पे फिर से एक टांग पर खड़ा हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लंबी मंगनियाँ और पुरानी मोहब्बतें जाते जाते निशानियाँ दे ही जाती हैं। शक ना करो उस पर। और वो भी यही चाहता है कि राहिल से तुम्हारी शादी हो जाए। झूठ बोल रही हो ना तुम? कसम से नहीं, हम दोनों ने गलत समझा है उसे। वो तुम्हारे हवाले से बहुत डिस्टर्ब है और वो भी चाहता है कि राहिल से तुम्हारी शादी हो जाए। ही इज गुड फॉर यू। Hats off to you, Raheel. What a romantic place for dinner. थैंक यू। You're welcome. वैसे तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? रामेश यहाँ भी आ सकता है। क्या अब भी डरना चाहिए मुझे? Of course. वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? क्या मतलब? I mean, जिससे शादी करोगी उसके साथ डेट वेट पे तो जाओगी ना? तो क्या उसे भी डराती रहोगी कहीं रामेश ना आ जाए? और उसका नाम तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पे भी तो लिखा जाएगा। उस लिखे का क्या करेगा वो? मिटा देगा क्या उसे? या फिर उसी मोहब्बत का इंतज़ार करती रहोगी जिसे लात मार कर तुम्हारे महबूब ने तुम्हारी बहन से शादी कर ली? मेरी को नेकी काम आई है। वो बहुत अच्छा है ना? हाँ। और मेरा कमरा? खबरदार जो इस पे किसी ने कब्जा करने की कोशिश की। अच्छा पागल हो क्या? किसी की इतनी जरूरत है कि तुम्हारी इजाजत के बगैर यहाँ कदम भी रखे? एक काम करते हैं, तुम इन सारी चीजों को लॉक कर दो और चाबी अपने साथ ले जाना, ठीक है? प्रॉमिस? और क्या प्रॉमिस? तो रामेश मुझे रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है, कोई फिल्म नहीं चल रही। मारो, तुम बस खुश रहना बहुत। रामेश, मैं तुमसे कुछ कहने आई। क्या? मैं माज की खाला हूं। आज से माज का ख्याल मैं रखूंगी। माज मेरे साथ सोएगा।
क्यों? कल से तुम पापा के साथ ऑफिस जाओगे। उनको तुम्हारी जरूरत है, उनके साथ तुम कारोबार संभालोगे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन जैन का क्या होगा? कहा ना मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी माज की मैं फेवरेट खाला हूं। मुझे देखते ही उसकी शक्ल पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब मैं उसके सामने होती हूँ नजरें नहीं हटती। मैं उसका ख्याल रखूंगी। बेवकूफ़ है ये। तुमसे दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी इसको। रामेश, ये तुम क्यों कह रहे हो? तुम भी ना बिल्कुल पागल हो मारो। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या करूंगा मैं? और ये क्या करेगा? ढूंढता फिरेगा ना तुम्हें। शादी जब होगी तब देखा जाएगा। तब तो मैं देखूंगा ना। तुम्हारा क्या है? तुम जरा सी हमदर्दी दिखा के चली जाओगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मास को मैं तुमसे जितना दूर रख सकता हूँ रखूं। प्लीज प्लीज मारो से दूर रहो। एक आइडिया है मेरे पास, तुम भी शादी कर लो। तुम्हारी तो मजबूरी है ना मारो, मेरी मजबूरी नहीं है। मैं अपने बच्चे को किसी ऐसी औरत के हवाले नहीं करना चाहता जिसकी मुझे मिन्नत करनी पड़े कि मेरे बच्चे का ख्याल रखे। रामेश, तो ये सब कैसे चलेगा? कैसे नहीं चलेगा मारो? इस शहर में दसियों सिंगल पेरेंट्स हैं। किसी की माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जीना छोड़ दें। And I want my son to be as strong as I am. मैं चाहता हूँ कि उसको पता चले कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। ज़िंदगी में जो कुछ भी मांगा जाता है वो हर दफ़ा मिल नहीं जाता। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। और अगर ना मिले तो उसके बगैर ज़िंदगी रुक नहीं जाती, जिया जाता है। और मैं उसको सिखाऊंगा कि कैसे जिया जाता है। तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मारो, अगर आज के बाद ये कभी तुम्हारी तरफ प्यार से देखे भी तो अपनी नजरें फेर लेना, ताकि इसको हमेशा ये एहसास रहे कि तुम उसकी खाला हो, मां नहीं हो। आज तो हम गए प्लेलैंड और पापा का प्रॉमिस है कि और कल चलेंगे स्विमिंग पूल पे, ठीक है? चलो सो जाओ, सो जाओ, चलो। अब पापा को ऑफिस जाना है, सुबह सो जाओ। पापा नहीं जाऊंगा। पापा माज, नहीं जाऊंगे। माज, चलो खामोशी से सो जाओ, नहीं तो बहुत पिटाई करूंगा मैं तुम्हारी। माज, चलो सो इधर। नहीं छूंगा। नहीं सोओगे? माज पापा का कहना मानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा। चलो माज, माज। क्या हो गया? क्यों रो रहा है? क्यों मार रहे हो उसको? फिर तुम उसको मार मैं रहे हो। इसको मार नहीं रहा हूँ, मैं इससे कह रहा हूँ कि सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। आओ जो मेरे पास आओ। माज, माज तुम्हारी पिटाई करूंगा, हट जाओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम इस बच्चे की पिटाई करोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं क्या करूं और मारो? इसके नखरे उठाते उठाते तंग आ गया हूं मैं। सारा दिन इसको घुमाता फिराता सैर कराता हूं, लेकिन इसको देखो कि सुबह मुझे ऑफिस जाना है और सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे तो, मैं इसके नखरे उठा लूंगी। रोएगा तो इसको चुप करा लूंगी। तुम आराम से सो, सुबह ऑफिस जाओ। नहीं मारो, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहता कि बेसहारों की तरह तुम्हारी तरफ देखता रहे। मैं तो ये सोच के डरता हूँ कि जिस दिन तुम्हारी शादी हो गई तो क्या होगा इसका? कहाँ जाएगा ये? मैं सिखाऊंगी इसे सिखाऊंगी कि मेरे साथ रहना है तो मेरे बगैर भी रहना पड़ेगा। अगर ये नहीं सीखेगा तो मैं राहिल से कह दूंगी शादी नहीं हो सकती। लेके जा रही हूँ मैं इसे।
That's great news. ये तो कमाल की खबर है। गुड मॉर्निंग चाचू, बुलाया आपने? गुड मॉर्निंग भाई, बहुत जबरदस्त खबर है। इस महीने हमने ओवर 40% प्रॉफिट किया है और हमारी रिकवरी जो है वो 90% ज्यादा है। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। इस खुशी में मैं सारे स्टाफ को बोनस देना चाहता हूँ। बिल्कुल चाचू, आई थिंक दे डिजर्व इट। आप कहीं जा रहे हैं क्या? यप, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, वहीं पे जाकर बोनस अनाउंस करूँगा। नजमी साहब भी साथ जाएंगे चाचू? नहीं, ये यही है। मैं इनसे यही डिस्कस कर रहा था कि बोनस देने से हमारे अकाउंट पे कितना लोड पड़ेगा। आई थिंक मे बी यू शुड टॉक टू हिम। ठीक है, मैं नजमी साहब से डिस्कस कर लेता हूँ। आप चाहिए, मैं इनसे बात करके आपको बताता हूँ। ओके, हाँ, आई थिंक आप ज़रा डिटेल्स देख लो इसकी एंड गिव मी अ कॉल इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी नजमी साहब, ये बताइए कि मुझे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी कुछ, और ये भी कि दोनों अकाउंट्स में अंदाज़न कितने पैसे होंगे मिला जुला के? ये कोई 12 करोड़ है सर। और वो जो 5 करोड़ का लोन लिया था उस पर कितना मार्कअप हो गया अब तक? वो मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। नहीं, आप कैलकुलेट करके मुझे ना बताइए, बस एक चेक बना के राहिल साहब को देकर आ जाए। राइट सर, राइट। और हाँ जी, साथ एक शुक्रिया का ख़त भी लिखिएगा, मैं खुद साइन करूँगा उसके ऊपर। राइट सर, थैंक यू। लेकिन तुम्हारे पापा तो कह रहे थे। पापा को तो दूसरे प्रॉब्लम्स का नहीं पता ना। दूसरे प्रॉब्लम क्या है? देखो राहिल, राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम टू बी सेल्फिश। मेमल के जाने से माज और रामेश जो है बहुत मुश्किल में फंस गए। रामेश दिन रात माज में बिजी रहता है। मैं तो देख देख के कुड़ती हूँ, मेरा दिल रह जाता है कि अगर मैं चली गई तो इन दोनों का क्या होगा। इसलिए कहा था मारूफ मैंने कि मैं डर रहा हूँ। डरो मत, मैं धीरे धीरे उसे समझा दूंगी कि शादी कर ले। किससे? क्या बात करते हो? क्या उसे लड़कियों की कोई कमी है? इसके ताज़े जख्म से तो डरता हूँ मैं। मतलब? सोचो अगर वो शादी के लिए मान गया तो क्या कहोगी तुम? मैं क्या कहूँगी? कहूँगी कि शादी कर लो फौरन से पहले। मास कहाँ है इस वक्त? माज इस वक्त कमरे में सो रहा है, उसके जागने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा हूँ मारूफ। राहिल सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में कोई बात है? हाँ। तो कह दो। कह दूंगा तो तुम गुस्सा करोगी मुझ पर। प्रॉमिस ना यू टेल मी। उससे मत कहना कि वो शादी कर ले। क्यों? वरना कोई तुमसे कह देगा कि तुम शादी कर लो उससे। तुम सुन रही हो ना मारूफ? हाँ। हेलो सर, जफर कॉटन से कोई नजमी साहब आपसे मिलने आए। भेजिए उन्हें। ओके सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठिए। सर, ये आपके लोन का चेक 5,06,70,000। और सर, ये रामेश साहब ने एक शुक्रिया का खत आपको भेजा है।
फरियाल, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलें। बैठो। बाबा ने कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत फ़ैसले किए हैं, लेकिन उनमें से कई फ़ैसले गलत भी थे। ख़ासतौर पर रामिस और मारूख के बारे में किए हुए फ़ैसले पर वो बहुत पछता रहे थे। कहने लगे कि शायद महमल की मौत भी उसी फैसले की एक कड़ी थी। कुदरत ने इंतकाम लिया हम सबसे, दो प्यार करने वालों के सामने डट कर खड़े हो जाने का। जब हम अपनी बेटी को कब्र में उतार रहे थे, तो बाबा ने गुनाह पर बहुत माफी मांगी। शायद गुनाह कबूल करने के बाद उसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है। रात को जब मारूख की शादी की तारीख मांगी जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि शायद अब कफ़ारा अदा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने सोचा, मगर उन्होंने फैसला नहीं किया। उन्होंने सोचा कि पहले तुमसे तुम्हारी राय पूछ ली जाए, क्योंकि वो कोई फैसला अब मुसल्लत नहीं करना चाहते। इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूं कि तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर राजी हो जाओ तो हाँ कह देना, अगर दिल ना माने तो साफ इनकार कर देना कि मुझे मंजूर नहीं है। कहिए, अब क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अब महमल नहीं रही, मगर उसकी निशानी है हमारे पास। रामिस के बाद वो इस खानदान का तीसरा मर्द होगा जिसके कांधों पर अगली नस्लों की जिम्मेदारी होगी। बिन माँ के बच्चे को मैं देखता हूं तो सोचता हूं कि इस बेचारे का क्या होगा। हम हैं ना। वो तो ठीक है फरियाल, मगर हम कब तक रहेंगे? मारूख से जैसे वो हिल गया है, मुझे तो ये लगता है कि अगर वो चली गई तो उस बच्चे से उसकी माँ फिर छीन ली जाएगी, और फिर इन दोनों के साथ होने वाली नाइंसाफियों का कर्ज हमारे सर पे होगा। अगर तुम मानो तो इस बार हम ये कर्ज चुका देते हैं। नहीं, अब मैं कभी भी किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि कोई भी किसी किस्म का भी फैसला मेरी बेटी पर मुसल्लत करे जिससे जिससे उसका दिल टूट जाए।
मैं दिल तोड़ने की बात नहीं कर रहा फरियाल। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि तुम उससे उसकी मर्जी पूछ लो। अगर वो इनकार कर देती है तो मुझे उसका हर फैसला मंजूर है, लेकिन तुम भी वो गलती ना करो जो हम सब से हुई और जिसके लिए हम सब आज तक पछता रहे हैं। बारबी, अच्छा इसको क्या करते हैं? बॉल को दिखाओ मुझे। आए, कैसे करते हैं? फेंको 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 फेंको। दे दो दे दो दे। फेंको 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 मैं फेंको। ओह ओह, फिर से कर। ओए आ, ओह, फेंको 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 फेंको। दूसरी साइड पे कुछ बना हुआ है? नहीं, देखो इसको पकड़ के हॉप भी करते हैं। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। नहीं, ओए, ये नाक पे कहाँ लगा हुआ है? देखो, ये देखो, टोइंग। नहीं खेलने दूंगी, नहीं खेलने दूंगी, नहीं खेलने दूंगी, नहीं खेलने दूंगी। दादू क्यों नहीं खेलने देंगी? भाई एक शर्त पे खेलने दूंगी। वो कि क्या है? तुम वादा करो कि तुम हमेशा माज के साथ खेलती रहोगी, कोई नागा नहीं करोगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम सब सोच रहे हैं कि तुम हमेशा माज के साथ खेलती रहो। मारूख से बात की तुमने? मैंने मारूख से इशारतन तो बात की है, बज़ाहिर तो वो कुछ राज़ी नहीं लगी मुझे, मगर फिर भी मैंने उससे पूछ लिया। हाँ, फिर क्या कहा उसने? कहा तो उसने कुछ नहीं, बस जैन को मेरी गोदी में डाल के चली गई। बस रहने दो। हेलो, कहाँ हो तुम? बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। कहाँ जाओगे? घर जाऊँगा, और कहाँ जाऊँगा? अपने घर मत जाना, तो सीधे मेरे घर और दादू से आके मिलो और इनसे कहो कि तुम्हें शादी की तारीख चाहिए, आज ही। कोई प्रॉब्लम है क्या?
प्रॉब्लम है तो ही कह रही हूँ ना। तो क्या वो इनकार कर देंगे? इनकार करने वाले की ऐसी की तैसी। तो फिर इतनी डिस्टर्ब क्यों हो तुम? सारी बातें फ़ोन पे मत पूछो, यहाँ जल्दी आओ, तारीख रखो और जान छुड़ाओ मेरी। मुझे अब भी डर लग रहा है मारो। मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा। तुम आके बात करोगे तो तुम्हारा डर भी उतर जाएगा। ओके, मैं आता हूँ। रामेश, रुको, मैंने तुम्हारे से बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ यहाँ के बैठो। बोलो। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बोलो मारो। घर में फिर साजिशें हो रही हैं। किसी को तुम पे तरस आ रहा है और किसी को मांस पे। रामेश, मैं चाहती हूँ कि तुम सबके मुंह बंद कर दो। प्रॉब्लम क्या है मारो? घर में सब समझते हैं कि अभी भी मैं और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्यों समझते हैं वो? मुझे नहीं मालूम। तो तुम साफ साफ कह दो ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मैंने तो कहती है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एक बार तुम भी उनसे कह दो ताकि उनके दिल में से सारा शक निकल जाए। मारो, साफ साफ बताओ कि मसला क्या है। अरे वो बच्चों जैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो राहिल को टका सा जवाब दे दे और तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए। उसके लिए क्या तुम्हारा इनकार काफी नहीं है? काफी तो है, लेकिन तुम भी कहते हो तो अच्छा है। रामेश, दिस इज माई लास्ट रिक्वेस्ट टू यू। तो ठीक है, तुम राहिल से कह दो कि शादी की नई तारीख आके मांग लेगा। मैंने कह दिया और वो आने वाला है। तो फिर घबराओ मत। मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो, अगर तुम कह दोगे तो वो ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, फौरन मान जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि वो कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, फौरन मान जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। Thank you.